हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये वर्कशीट है 30 तारीख की। 157 नंबर की वर्कशीट है। क्लास 4 के बच्चों के लिए बच्चे यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। डू यू नो, क्या आपको पता है, the 30th day of January is observed as Martyrs' Day to pay homage to Mahatma Gandhi, the father of our nation, who died on this day in 1948. तो प्यारे बच्चों, 30 तारीख को हम बनाते हैं शहीद दिवस, क्योंकि हम इस दिन क्या करते हैं, अपना आदर, अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं महात्मा गांधी के लिए, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन भी कहलाते हैं, मीन्स राष्ट्र के पिता भी कहलाते हैं। और इनकी डेथ हुई थी ऑन 30th जनवरी 1948। ही इज रिमेंबर्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट। हम उन्हें याद करते हैं प्यार से और सम्मान से, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ब्रिटिश रूल, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया को आज़ाद कराने से ब्रिटिश रूलों से। ठीक है, इन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने में अपना बहुत बहुत योगदान दिया है। On this day, we visit his mausoleum at Rajghat, Delhi to offer prayers and flowers as a tribute to him. तो इस दिन हम इनके मेजोलियम पर जाते हैं, जो कि इनकी समाधि है, जो राजघाट दिल्ली में बनाई गई है, और वहां जाकर हम प्रेयर करते हैं और श्रद्धांजलि के रूप में इन्हें फूल चढ़ाते हैं इनके समाधि पर। Good morning, dear children. Let us start this beautiful day with a story. Good morning, प्यारे बच्चों। आज के ब्यूटीफुल दिन की, आज के खूबसूरत दिन की शुरुआत करेंगे एक कहानी से। A little boy would visit his tree friend every day. He would climb on the tree, swing on its branches, and also sleep under its shade. एक छोटा बच्चा रोज अपने दोस्त ट्री, उसका दोस्त कौन था? ट्री, एक पेड़ को विजिट करता था, उसके पास रोज जाता था। ही वुड क्लाइंब ऑन द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ता था। स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस पर झूला झूलता था। एंड ऑल्सो स्लीप अंडर इट्स शेड, और उसकी छाँव में नीचे सोता था। एज द लिटिल बॉय ग्रीव, जैसे जैसे छोटा बच्चा बड़ा हुआ, ही विजिटेड द ट्री रेयरली, वो पेड़ के पास कभी कभार जाया करता था। एज अ यंग बॉय, व्हेन ही वांटेड मनी, जब वो थोड़ा जवान था, उसको जब पैसे चाहिए थे, द ट्री ऑफर्ड हिम इट्स एप्पल्स टू सेल, तो पेड़ ने उसको अपने एप्पल दिए, जो एप्पल लगते थे पेड़ में, बेचने के लिए, ताकि उसको उससे पैसे मिल जाएं। अ फ्यू ईयर्स लेटर, थोड़े सालों बाद, द यंग मैन केम बैक टू द ट्री अगेन, फिर से वो पेड़ के पास आया। ही वॉज गेटिंग मैरिड, उसकी शादी हो रही थी। एंड वॉन्टेड टू बिल्ड अ हाउस, और घर बनाना चाहता था। हिज फ्रेंड द ट्री ऑफर्ड हिम इट्स ब्रांचेस टू बिल्ड वन, तो ट्री ने उसे अपनी ब्रांचेस दी घर बनाने के लिए। द यंग मैन डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक फिर से वो यंग मैन नहीं आया। द ट्री ग्रीव सैड वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड, तो पेड़ अपने दोस्त के इंतज़ार में बहुत दुखी हो गया। आफ्टर मैनी ईयर्स, फिर बहुत सालों बाद, वही यंग मैन, जब वो wanted टू बिल्ड अ बोट टू सेल, तो वो क्या बनाना चाहता था? एक बोट। ठीक है, तो जब वो बोट बनाना चाहता था टू सेल, द ट्री ग्लैडली ऑफर्ड इट्स ट्रंक टू बिल्ड द बोट, फिर ट्री ने अपनी ट्रंक उसको दे दी ताकि वो बोट बना सके। द ट्री वॉज नाउ मेरिली अ स्टम्प, तो अब क्या रह गया था? पेड़। अब सिर्फ पेड़, एक स्टंप, एक ठूंठ, एक टुकड़े की तरह सिर्फ उसका एक पीस रह गया था। द ट्री वेटेड पेशेंटली फॉर इट्स फ्रेंड, पर पेड़ फिर भी अपने दोस्त के इंतजार में हमेशा उसका इंतजार करता था। One day the young boy, who was now an old man, came to meet him. वही यंग बॉय जब अब बुढ़ा हो गया तो उससे मिलने आया। The old man realized how much the tree had given him. तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके दोस्त ने उसे कितना कुछ दिया है। He decided to spend time with his friend.
तो वो उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त के साथ आज कुछ समय बिताएगा एंड सैट ऑन इट्स स्टंप, और उसके स्टंप पर बैठ गया। बोथ द फ्रेंड्स वर हैप्पी, दोनों ही दोस्त बहुत खुश थे। फर्स्ट क्वेश्चन, children read aloud this interesting play, The Giving Tree, from your textbook Marigold, and then complete the sentences given below. बच्चों, आपने ये द गिविंग ट्री प्ले पढ़ना है मैरीगोल्ड की किताब से और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। एक दिन वो बॉय ट्री के पास आया तो ट्री बहुत खुश हुआ। The boy happily plucked the apples and carried them away. तो बॉय ने एप्पल्स तोड़े और उन्हें अपने साथ ले गया। The young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. तो यंग मैन ने ट्रंक काटा ट्री का और किसके लिए ले गया? अपनी बोट के लिए। ठीक है। Now, children, here is an interesting activity for you. इमेजिन यू आर अ ट्री। तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आपने इमेजिन करना है आप एक पेड़ हैं। कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री यूजिंग योर बॉडी, और अपनी बॉडी की मदद से आपने ट्री की शेप बनानी है। यूज योर हैंड्स, फिंगर्स एंड लेग्स, स्ट्रेच, बेंड, टर्न अराउंड, वेव हैंड्स एक्सेट्रा, इनेक्ट एज इफ यू आर। तो आपने अपने हैंड्स का यूज करना है, फिंगर का, लेग का, स्ट्रेच कर सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, झुक सकते हैं, आगे पीछे टर्न कर सकते हैं, हाथों को हिला सकते हैं इत्यादि। और आपको अब इनेक्ट करना है। पहला, आपको कैसे इनेक्ट करना है? अ ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, ऐसा पेड़ जो फ्रूट से भरा हुआ हो और पत्तों से भरा हुआ हो। तो सीधे खड़े होके आप अपने हाथ की मदद से दिखा सकते हैं और हंसता हुआ चेहरा दिखा सकते हैं। अगला, लेट्स सी योर ब्रांचेस, स्प्रेड आउट योर हैंड साइडवेज। तो अब आपकी ब्रांचेस देखेंगे, तो ब्रांचेस को दिखाने के लिए अपने दोनों हाथों को ऐसे स्प्रेड कर लो, तो वो आपकी ब्रांचेस हैं। अ ट्री हुज लीव्स आर स्वेइंग इन द विंड, ऐसा पेड़ बनो जिसकी पत्तियां हवा में ऐसे हवा की वजह से थोड़ी सी हिल रही हों। तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी को थोड़ा हिलते हुए दिखा सकते हैं, अपने हाथों को थोड़ा हिलते हुए दिखा सकते हैं। अ चॉप्ड ट्री विद ओनली अ स्टंप रिमेनिंग, एक कटा हुआ पेड़ जिसमें सिर्फ एक स्टंप बाकी है। तो एक दुखी सा चेहरा बनाकर आप अपनी बॉडी को बेंड करके खड़े हो सकते हैं, तो वो सिर्फ एक स्टंप होगा। ठीक है। और अगर आपको वर्कशीट्स पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और 97 में जो वर्कशीट दी हुई है, जो एक्सरसाइज दी हुई है बुक में, वो आपने करना है 97 पेज की। मम्मी पापा के लिए सुझाव, बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि उनके मित्र किस प्रकार उनकी मदद करते हैं। बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए, और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चले। बाय बच्चों।